माइंड योर डिसीजंस के हिंदी चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज एक और मजेदार ज्योमेट्री का क्वेश्चन। सारी कंडीशंस आपको इसमें गिवन हैं। ए बी ई डी एक क्वाड्रिलेटरल है, 10 सेंटीमीटर ए बी डी 20 सेंटीमीटर, एंगल की कुछ कंडीशंस दी हुई हैं और हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल और साथ ही साथ में ये भी फाइंड आउट करना है कि ए बी की लेंथ क्या है। आप भी एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, उसके बाद चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की ओर। आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले एंगल्स को मार्क करते हैं। हम मान लेते हैं कि एंगल ई ए बी है बीटा, एंगल ए बी डी है थीटा और एंगल ई डी बी है अल्फा। अगर हम इक्वेशन 2 को देखें तो उसमें हमें गिवन है कि एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए ई डी इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल ए बी डी को हमने थीटा माना है तो उस हिसाब से एंगल ए ई डी की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस थीटा। तो आइए फिगर में इसको मार्क कर लेते हैं, एंगल ए ई डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा। तो चलिए एक काम करते हैं कि ए ई को एक्सटेंड करते हैं सी पॉइंट तक और हम देखेंगे कि ए ई सी एक लीनियर पेयर है जिसमें ए ई डी की वैल्यू 180 डिग्री माइनस थीटा है। तो उस हिसाब से एंगल डी ई सी की वैल्यू हो जाएगी थीटा, क्योंकि तभी इन दोनों का सम होगा 180 डिग्रीज। आइए देखते हैं अब इक्वेशन नंबर 1 को, जिसमें हमें गिवन है कि एंगल ए बी डी प्लस ई डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखते हैं ट्राइंगल ई सी डी, उसमें होगा ई सी डी प्लस थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ई सी डी की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री, यानी कि ई सी इज परपेंडिकुलर टू बी डी। तो आइए इसको मार्क कर लेते हैं फिगर के अंदर। अगर हम ट्राइंगल एबीसी में देखें तो थीटा प्लस बीटा प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी थीटा प्लस बीटा है 90 डिग्री के बराबर। और वहीं पर अगर हम ट्राइंगल ईसीडी में देखें तो वहां भी है थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा। तो चलिए अब तक हम प्रूफ कर ही चुके हैं कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा है। तो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई सी को भी देख लेते हैं। इसमें एंगल बी ए सी इक्वल टू है एंगल ई डी सी के, जो कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा अभी हमने प्रूफ कराई है, और ए बी इज इक्वल टू ई डी गिवन है, और एंगल सी बी ए इज इक्वल टू एंगल सी ई डी, क्योंकि दोनों हैं थीटा के बराबर। तो उस हिसाब से एस ए एस की प्रॉपर्टी से हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल डी ई सी के। तो अब जबकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो बी सी इज इक्वल टू ई सी हो जाएगा बाई सिम्प्लिसिटी। मान लेते हैं हम दोनों की वैल्यू x है, तो इसको फिगर में मार्क करते हैं। सिमिलरली ए सी भी हो जाएगा डी सी के इक्वल बाई सिम्प्लिसिटी, और ए सी को हम लिख सकते हैं ए ई प्लस ई सी, और ए की वैल्यू 10 है, तो यानी ए सी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स। अच्छा, तो BD को कैसे लिख सकते हैं? हम BD को लिख सकते हैं BC प्लस CD, जिसमें BD की वैल्यू 20 हमें गिवन है और BC इज इक्वल टू x और CD की वैल्यू 10 प्लस x है। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि x की वैल्यू है 5। तो चलो इसे भी फिगर में मार्क कर लेते हैं। तो कुल मिला के अब हमारे पास ये सिनेरियो आ चुका है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ BAED होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल ECD। दोनों ही ट्राइंगल राइट ट्राइंगल हैं, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, जिसे फर्दर सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ BAD इज इक्वल टू 75 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। और अगर हम ट्राइंगल ABC में, जो कि एक राइट ट्राइंगल है, उसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो हमें पता चलेगा कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। BC इज इक्वल टू 5 हम निकाल चुके हैं और AC इज इक्वल टू 15 भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो उस हिसाब से AB की वैल्यू आ जाएगी 5√10 सेंटीमीटर्स। आइए देखते हैं अब एक दूसरा मेथड। इस मेथड में हम एक कॉपी बना लेते हैं जो मेरे पे फिगर गिवन है, उसको 90 डिग्री रोटेट करने के बाद ज्वाइन करते हैं। दोबारा से इसकी एक कॉपी बनाते हैं, इसको फिर से 180 डिग्री रोटेट करने के बाद फिर से ज्वाइन करते हैं। तो हमारे पास जो एक्चुअल फिगर निकल के आएगी वो आएगी ये, जिसमें एक स्मॉलर स्क्वायर होगा और एक बिगर स्क्वायर होगा। तो हमें जो निकालना है ABED का एरिया, तो हम देखेंगे कि उसको हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ बिगर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर अपॉन में 4 इसलिए करा है क्योंकि हमने इसकी 4 कॉपीज बनाई हैं। तो इस मेथड से भी हमारे पास 75 स्क्वायर यूनिट्स एरिया आ जाएगा, जो कि पहले वाले मेथड से आ रहा था। और अगर हमें AB की लेंथ निकालनी होगी इसी मेथड से, तो हम देखेंगे कि ट्राइंगल ABC जो कि राइट ट्राइंगल है, उसमें हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो हमारे पास AB की वैल्यू आ जाएगी, और जो कि सेम है जो कि हमने पहले वाले मेथड से निकाला। तो जौन सा मेथड आपको पसंद हो आप उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है जिसमें आप इस फिगर को रीअरेंज करके एक ट्रेपेजियम में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस क्वेश्चन में आपका एरिया तो निकल जाएगा, लेकिन AB की वैल्यू आपकी गलत आएगी, चाहे तो आप करके देख सकते हैं।